वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत बेसिकली पढ़ाया है, बहुत इजी वे में पढ़ाया है और उसकी थ्योरी भी पढ़ाई है, प्लस उसका फॉर्मेट भी पढ़ाया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो प्लीज़ जा करके पहले वो दोनों वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको इस वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आज भी फंड फ्लो स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़े से इजी वे में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको मैंने पढ़ाया था। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, प्रीवियस ईयर अमाउंट और करंट ईयर अमाउंट दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिया है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है जनरल रिजर्व। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिया है लोन। करंट लाइबिलिटीज में दिया है ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट देखिएगा, असेट्स में दिया हुआ है नॉन करंट असेट्स दिए हुए, फिक्स्ड असेट है, इन्वेस्टमेंट है। करंट असेट में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का अमाउंट आपको दिया हुआ है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8000 वर सोल्ड फॉर 8500 रुपीज। जो इन्वेस्टमेंट था 8000 का, उसको बेचा गया 8500 में, यानी 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 9000 रुपीज है। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स कॉस्टिंग 10000 वॉज सोल्ड फॉर 12000। जो 10000 का फिक्स्ड असेट का पार्ट है उसको सेल आउट किया गया कितने में, 12000 रुपीज में। यहाँ पे भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2000 का प्रॉफिट हुआ है। द प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40000। डिविडेंड कितना पेड किया है, 40000 पेड किया है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 74000। इनकम टैक्स कितना पेड हुआ, 74000 पेड हुआ है। आपको बोला जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड प्रिपेयर करना है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट आपको शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बनाना। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बना लिया है। क्या होता है, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज किसका, जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर दो पोर्शन आप लिखोगे, इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारा है 2018, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2018, और करंट ईयर हमारा है 2019 का। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल बनाना। सबसे पहले आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं करंट असेट्स। करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर देखिए आपके बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें दी हुई है। फिक्स्ड असेट्स दिया हुआ है और इन्वेंट्रीज दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट्स में लिख रही हूँ। इन्वेंट्रीज दी हुई है, कितने की इन्वेंट्री है आपके पास, 2,40,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो गया। करंट ईयर का करंट ईयर में लिखेंगे 2,10,000 रुपये। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 30,000 आपको डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है करंट ईयर में। तो डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी साथ में डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 और यहाँ पे कर देंगे डैश। उसके बाद आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल में। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। अपने बैलेंस शीट में देखिए क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल की क्या वैल्यूज है। प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये, और करंट ईयर में कितना दिया हुआ है, 4,55,000 रुपये दिया हुआ है। 4,55,000 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2,45,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इंक्रीज वाले पोर्शन में लिख देंगे जो बैलेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है 45,000, यहाँ पे कर देंगे डैश। उसके बाद देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग डिटेल में लिखिएगा और साथ साथ लिखते चलिए, समझते चलिए। बैलेंस शीट में देखिएगा क्या अमाउंट दिया है, 1,49,000
62,000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 1,97,000। 1,97,000 कितने का गैप है? 48,000 का गैप है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 48,000 से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी कर दीजिए ब्लैंक। अब इसको कर लेंगे टोटल, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास करंट एसेट में और कुछ भी पोर्शन नहीं है। ठीक है, इसको कर लेंगे टोटल। अभी केवल और केवल इनको ही टोटल करेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर अमाउंट को। इसका टोटल हो जाएगा 5,99,000 और यहाँ पे करंट ईयर का टोटल हो जाएगा 8,62,000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बी करके लिखेंगे आप लोग करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, अब देखिए बैलेंस शीट में आपके पास करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें दी हुई है। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की अमाउंट कितनी दी हुई है? 1,68,000। 1,68,000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 1,34,000। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिक्रीज होते हुए। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है? 34,000। तो 34,000 क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज की ओर लिखा जाएगा और यहाँ पे कर देंगे इसको डैश। अब इसके अलावा करंट लायबिलिटीज में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे और ये हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा और एडजस्टेड P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद इसको कर देते हैं टोटल। टोटल में भी उतना ही आ जाएगा 1,68,000 और 1,34,000। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। टोटल हो जाने के बाद में वर्किंग कैपिटल निकालना है। यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गई, टोटल ऑफ ए कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए टोटल ऑफ बी। और वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि 599,000 में 168,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4,31,000 आ जाएगा। यहाँ पे 8,62,000 से 1,34,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7,28,000 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल, ये हमारा प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल हो गया, ये हमारा करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है वर्किंग कैपिटल। तो क्या होगा? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज लिखते हैं। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने का इंक्रीज हो रहा है वो बैलेंस फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2,97,000। कैसे आया? 7,28,000 माइनस 4,31,000 करेंगे तो 2,97,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद इसको कर देंगे पूरा टोटल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फिगर आ जाएगा 7,28,000 और यहाँ पे आ जाएगा 7,28,000। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब हमारा इंक्रीज में बैलेंस आता है वर्किंग कैपिटल का तो यहाँ पे डिक्रीज में वही सेम अमाउंट को लिखा जाता है 2,97,000। अगर ये हमारा डिक्रीज में होता तो यहाँ पे इंक्रीज वाले में वही सेम अमाउंट को लिखते। ठीक है, अब इसको कर देंगे टोटल और इसको कर देंगे टोटल। 2,97,000 प्लस 30,000 यानी कि 3,27,000। इसको भी आप टोटल करेंगे तो 3,27,000 ही आएगा। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे कुछ अकाउंट बना लेते हैं, लेजर अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको रीड करा है, सॉल्यूशन बनाते बनाते और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले बना लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये लेजर अकाउंट है, इसीलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 8,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 8,500 रुपये में सेल किया गया है। अब बैलेंस शीट देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फिगर क्या दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 50,000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 60,000, यानी कि 10,000 का आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा होगा। उसमें से या फिर किसी और या 50,000 में से या फिर गैप में से 8,000 का कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको
सेल आउट किया गया। तो हमको एक्चुअल अगर उसकी वैल्यू जाननी थी, इसके लिए हमको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले इस साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में आप लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोग के समझ के लिए लिखा रही हूँ। कितने में प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट है इसका? 50,000 है, 50,000। राइट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब है जो अमाउंट में सेल किया गया इन्वेस्टमेंट को। कितने में सेल किया गया? 8,500 रुपीज में इसको सेल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो एक्चुअल अमाउंट था वो कितना था? 8,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल आउट किया गया। तो हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट को किधर मेंशन करते हैं? लेफ्ट साइड में। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में आप लोग लिख लेंगे 500 रुपीज। ठीक है, अब इधर साइड पे लिख लेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। यहाँ पे करंट वैल्यू का फिगर लिखेंगे। करंट वैल्यू का फिगर कितना है? 60,000 रुपीज है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग कर लेंगे टोटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68,500 हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कुछ बैलेंस फिगर हमारे पास आएगा, क्योंकि ये हो रहा है 5,500। तो 68,500 में 50,500 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका आएगा 18,000। तो ये जो 18,000 का फिगर है इसको आप लोग क्या बोलोगे? टू बैंक। ये आपका परचेज वाला अमाउंट है, यानी इन्वेस्टमेंट का कितना परचेज किया गया। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या था? 50,000 था और 60,000 करंट ईयर में, यानी 10,000 का परचेज किया गया। तो एक्चुअल अमाउंट हम लोग को जानने के लिए कितने का परचेज किया गया और कितने का सेल किया गया, कितने का प्रॉफिट है, उसके लिए हम लोग को ये लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो हमारा बैलेंस अमाउंट है 80,000, वो हमारा क्या हो गया? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ये आगे जाके आपको कहाँ पे काम आएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं 68,500। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फिक्स्ड असेट का अकाउंट। ऐसे ही सेम तरीके से बनाएंगे फिक्स्ड असेट का अकाउंट। फिक्स्ड असेट का अकाउंट हम लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको कुछ फिक्स्ड असेट का पार्ट है जो कि सेल आउट होते हुए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। सेम इसी तरीके से बनेगा आपका। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा आपका अमाउंट। ये हमारा अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर हो गया और अमाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करें बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लिख दीजिए आप लोग बाय बैंक। ये हमारा सेल अमाउंट होगा, कितने में फिक्स्ड असेट को सेल किया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा थर्ड नंबर का कि 10,000 का जो गुड्स था उसको 12,000 में सेल किया गया। तो कितने में सेल किया गया है? 12,000 में सेल किया गया है। ये हो गया। अब इधर देखिएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। बैलेंस शीट देखिएगा, फिक्स्ड असेट कितने का दिया है? 4 लाख रुपीज का इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि P&L यानी कि प्रॉफिट हुआ है। 12,000 में बिका है। 10,000 का जो फिक्स्ड असेट था, तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको आप लोग इस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L कितने का? 2,000 रुपीज का। क्लियर है। उसके बाद और एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डाउट हो सकता है आप लोग को। जो फिक्स्ड असेट बैलेंस शीट में है उसको देखिएगा 4 लाख रुपए प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है 3,20,000 रुपए का। 80,000 का आपको जो कमी है वो दिखाई दे रहा होगा, डिक्रीज दिखाई दे रहा होगा फिक्स्ड असेट में। तो ये डिक्रीज कैसे आया होगा? सेल किया होगा तो डिक्रीज आया होगा। सेल के लिए हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो केवल और केवल 10,000 का दिया हुआ है। ठीक है, गैप है 80,000 का, उसमें से 10,000 का जो फिक्स्ड असेट है उसको सेल आउट किया गया। तो डिफरेंस कितना बचता है? 70,000। तो जो 70,000 की कमी आई है वो डेप्रिसिएशन की वजह से आई है। तो डेप्रिसिएशन को आप लोग राइट साइड मेंशन करोगे।
बाय डेप्रिसिएशन। कितने का आया है डेप्रिसिएशन? 70,000 का। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे तो बाद में क्वेश्चन में अटक जाओगे जब आप लोग एग्जाम टाइम में बनाओगे तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। डेप्रिसिएशन 70,000 कैसे आया। उसके बाद लास्ट आप लोग क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? करेंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे। कितना है करेंट ईयर? बैलेंस शीट से देख करके लिखना है आपको इसको। 3,20,000 रुपये। अब इसको कर देंगे टोटल। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 4,02,000। इसको भी टोटल करेंगे। 3,20,000 प्लस 70 390 हो गया। उसके बाद 4 हो गया और 4,02,000 हो गया। तो यहाँ पे भी जो हमारा अमाउंट है वो 4,02,000 का आ गया। देखो यहाँ पे हमको बैलेंस फिगर मिल रहा था, इसलिए हमने उसको परचेज अकाउंट में डाला कि इतने का जो है परचेज किया गया इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई भी बैलेंस फिगर नहीं, दोनों ही टैली कर रहा है, तो इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं की जाएगी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। आप अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिएगा सेकंड नंबर का पॉइंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 9,000 और बैलेंस शीट में फिगर क्या दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर का 75,000 और करेंट ईयर में दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा हार्ड लगता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के साथ डील कैसे की जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे। कितना है? 75,000 है। कितना है? 75,000 है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? 9,000 का जो है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया गया, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बाय स्टेटमेंट, राइट साइड पे लिख रहे हैं हम लोग बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 9,000 रुपीज। ओके, उसके बाद इधर आ जाइए, लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका करेंट ईयर का फिगर होगा। करेंट ईयर का फिगर आपका 10,000 रुपीज का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे क्या? टोटल। इसको देखिए 75,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा। 84,000 आपको दिखाई दे रहा होगा। 84,000। ठीक है, 84,000 में 10,000 आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 74,000 हो जाएगा। 74,000 जो है आपका वो बैलेंस फिगर है। इसको आप लोग किस प्रकार से लिखोगे? टू बैंक। ये आपका एक पेड अमाउंट निकल करके आ जाएगा कि कितना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड किया गया है। कितना किया गया है? 74,000। ये आपका बैलेंस अमाउंट है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग आगे चल के एडजस्टेड P&L अकाउंट में और फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूज करेंगे। यहाँ तक हो गया हमारे सारे जो है हम लोग इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट को प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम लोग बना लेते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट, जिससे आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फिर फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चीजें दी हुई है। सबसे पहले देखिए जनरल रिजर्व 3 लाख दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का दिया हुआ है 3,10,000 रुपए। कितने का गैप है? 10,000 का। तो लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे टू जनरल रिजर्व कितने रुपीस का, जितने का डिफरेंस रहेगा उतने का ही लिखेंगे, 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे? टू डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन हुआ था? हमने वहां पे निकाला था जब लेजर अकाउंट बना रहे थे फिक्स्ड असेट का, 74,000। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन 74,000 लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन याद रखिएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट दिया रहेगा उसी को आप एडजस्टेड P&L अकाउंट में लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, डिविडेंड पेड किया गया है 40,000 का, तो डिविडेंड पेड भी हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। टू डिविडेंड पेड कितने का? 40,000 रुपीज का। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? इसके अलावा और कोई भी कंटेंट नहीं है जो इसमें जाना चाहिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन में क्या लिखेंगे? जो हमारा P&L अकाउंट में करंट ईयर का बैलेंस फिगर रहेगा। P&L अकाउंट देखिएगा कितने का बैलेंस है? 68,000 का बैलेंस है।
68,000 यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाइए राइट साइड। राइट साइड पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं बाय, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका है जो आपके प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। क्या है, 56,000 है सरप्लस का, 56,000। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ था भाई, 500 रुपीज़ का हुआ था। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट, जितने सारे प्रॉफिट हुए ना हमको उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। बाय प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 2000 का हुआ था। वेरी गुड। अगर आप लोग को याद है, आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ तक आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं टोटल, क्योंकि इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है जो यहाँ पे जानी चाहिए। यहाँ पे फिगर हम लोग निकालेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फिर फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन है। इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1,97,000। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो बैलेंस फिगर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। 1,97,000 में हम लोग 56,000 को, 500 को, 2,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,38,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में फिगर आएगा बैलेंस फिगर, तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन हो जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा सीधा सीधा जाकर के फंड फ्लो स्टेटमेंट में जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बना दिया है, सोर्सेस हो गया, अमाउंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया और अमाउंट हो गया। सोर्सेस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ से फर्म को सोर्स मिल रहे हैं फंड के, यानी कि फंड का इनफ्लो हो रहा है, उसको हम लोग सारे इस साइड लिखेंगे। एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे फंड ने पैसे लगाए, जहाँ पे आउटफ्लो ऑफ फंड हुआ, ठीक है, उसको हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले सोर्सेस लिखते हैं। आप अपने बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो लिख लेते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है, कितना आया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, 1,38,500 आया था, ठीक है। ये हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आप लोग लेफ्ट साइड पे यानी सोर्सेस के साइड पे लिखोगे। उसके बाद बैलेंस शीट देखिएगा, शेयर कैपिटल 4,50,000, करेंट ईयर में भी 4,50,000, यानी कि कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ है तो ये तो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा देखिएगा लोन आपका प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं है, करेंट ईयर में 2,70,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास लोन रेज्ड हुआ। लोन रेज हुआ यानी सोर्स आया, सोर्स जनरेट हुआ। कितने का सोर्स जनरेट हुआ, 2,70,000 का जनरेट हुआ, तो वो हमारा इनफ्लो हो गया। इनफ्लो है तो सोर्सेस साइड पे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, देखिए फिक्स्ड असेट हमने सेल किया, कितने में सेल किया था, 12,000 रुपीज़ में सेल किया। अब देखिए सेल किया तो पैसे आए, यानी कहीं ना कहीं से फंड का इनफ्लो हुआ, सोर्स हुआ हमारा, तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। इसके अलावा एक और चीज सेल की थी हमने, क्या सेल किया था, इन्वेस्टमेंट सेल किया था। इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया था, 8,500 रुपए का सेल किया था। इसके अलावा और कोई भी फिगर नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है जो लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो इसको तो कर देंगे यहाँ पे टोटल। इसका टोटल देख लीजिए स्टूडेंट्स कितना हो रहा है, 4,29,000, ठीक है। अब एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले लिख लेंगे जहां जहां पे पैसे गए, जैसे कि हमने क्या किया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था, ये आपके लेजर अकाउंट में निकल करके आया था, कितने का, 18,000 रुपीज का, 18,000 लिख दिया। उसके बाद देखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ था डिविडेंड पेड किया, कितने का पेड किया, 40,000 का पेड किया डिविडेंड पेड, क्योंकि पैसे गए आउटफ्लो हुआ तो 40,000 एप्लीकेशन साइड पे लिखा जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स पेड भी लिखा हुआ है आपका लास्ट नंबर 5th एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 74,000 का, तो यहाँ पे टैक्स पेड करके 74,000 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन
इन वर्किंग कैपिटल, आपको याद होगा जब हमने वर्किंग कैपिटल बनाए थे तो उसमें हमारा इंक्रीज का फिगर आया था। इंक्रीज का फिगर आएगा तो एप्लीकेशन की ओर लिखेंगे, डिक्रीज में फिगर आता तो सोर्सेज की ओर लिखेंगे। कितने का इंक्रीज हुआ था? 2,97,000 का इंक्रीज हुआ था। अब इसको टोटल कर लीजिए, टोटल आपका हो जाएगा 4,29,000। तो हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 4,29,000 बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग को जो स्टूडेंट्स नया नया स्टार्ट करें फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिनको थोड़ा हार्ड लगता है, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप जाकर के मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिए। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है कौन कौन सी चीज़ें किस ओर लिखी जाएंगी। सारे फॉर्मेट्स मैंने समझाया, प्लस थ्योरी पोर्शन भी मैंने उसमें समझाया हुआ है। इसके अलावा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। और अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे चैनल चाहिए, कोई और प्रैक्टिकल पोर्शन होगा जो आप लोग को हार्ड लगता होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी एक लेक्चर बना करके ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।